निष्पक्ष रहकर अपना राज कार्य चलाते थे। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक अद्भुत इच्छा का सूत्रपात होता है। वह नश्वर रूप में ही स्वर्गलोक की प्राप्ति करने का स्वप्न देखने लगते हैं। अपनी अदम्य इच्छा और जिज्ञासा का उपाय खोजने हेतु सत्यव्रत ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के निकट जाते हैं। हे ब्रह्म ऋषि, एक विषय मेरे हृदय में तीव्र चिंता का कारण बना हुआ है। अब तो यह उत्तेजना मुझे निद्राहीन भी करने लगी है भगवान। स्वयं की समस्या का बखान करते हुए सत्यव्रत कहने लगे। सत्यव्रत जैसे विचारशील और बुद्धिमान राजा का इस तरह चिंताग्रस्त होना वशिष्ठ को भी आश्चर्य में डाल रहा था। अतएव वशिष्ठ ने सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, कृपा कर अपनी व्यथा व्यक्त करें। यदि मेरे द्वारा इसका समाधान हो सकेगा तो मैं अवश्य ही करूंगा। हे मुनिवर, मैंने सदैव ही अपने राज कर्तव्यों का अनुपालन निष्ठापूर्ण तरीके से किया है। न्याय व सदाचार के सिद्धांतों पर मेरा शासन आधारित है। मैंने युद्ध क्षेत्र में कभी किसी निरस्त्र पर शस्त्र नहीं उठाया और मेरा व्यवहार भी आपके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के अनुरूप व राज सुलभ औचित्य पर आधारित है। हे राजगुरु, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। मुनिवर, जो विचार मुझे अंदर से खोखला कर रहा है वह यह है कि इतने वर्षों तक कर्तव्य परायण रहने के बाद मैं स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता हूँ। अपनी इच्छा और मन की अस्थिरता को व्यक्त करते हुए सत्यव्रत कहने लगे। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है जानकर ऋषि वशिष्ठ के चिंताग्रस्त मन को भी संतोष मिला और उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत, इससे आपको व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने कर्तव्य, मूल्यों और नैतिकताओं के प्रति निष्ठावान हैं। आपको स्वर्ग पाने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु शीघ्र ही वशिष्ठ को अपने शिष्य के भीतर छिपी हुई अवैध आकांक्षा का परिचय मिल गया। जब सत्यव्रत आगे कहने लगे, मेरी इच्छा स्वर्ग में मेरे इसी नश्वर रूप में ही जाने की है। हे ऋषिवर, मुझे इसका उपाय बताएं तथा इस अनुष्ठान की विधि व इसमें उपयोग होने वाली समस्त सामग्रियों का ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। ऐसी इच्छा सुनकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को अचरज हुआ और उन्होंने कहा, हे राजन, आपके हृदय में उत्पन्न यह लालसा केवल एक भ्रष्ट विचार है। ऐसी आकांक्षा भी करना व्यर्थ है, क्योंकि नश्वर रूप में किसी भी प्राणी का स्वर्गलोक में प्रवेश स्वयं ईश्वर द्वारा प्रतिबंधित है। स्वर्ग में रहने वाले देव तथा गंधर्व आदि सर्वव्यापी और निराकार हैं, जबकि आप और मैं पृथ्वी, जल और अन्य तत्वों से बने हुए हैं। हम अपने नश्वर शरीर के दहन उपरांत ही अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। क्यों कोई नश्वर प्राणी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता? यह समझाने के उपरांत ब्रह्म ऋषि ने राजा से इस विचार का परित्याग करने के लिए कहा। यह सुन सत्यव्रत ने व्यथित मन के साथ आश्रम से प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए मार्गदर्शन से प्रभावित सत्यव्रत ने स्वयं के अवैध विचारों पर संयम रखने की बहुत चेष्टा की, परंतु यह इच्छा प्रत्येक बीतते दिन के साथ और सुदृढ़ होती गई। अतएव राजा ने अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों से मिलने का निर्णय लिया। इस समय तक सत्यव्रत नश्वर रूप में स्वर्ग प्राप्ति करने की लालसा से सराबोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ पुत्रों को स्वयं की सहायता करने के लिए मनाने हेतु कई भौतिक सुखों की पेशकश कर डाली। ब्रह्म ऋषि के सभी पुत्र सत्यव्रत के इस दुराचार से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उसे चांडाल बनने का शाप दे दिया। हे राजन, एक अवैध विचार ने आपकी संवेदनशीलता का हनन कर दिया है। आप एक निर्लज्ज की भांति हमें सांसारिक सुख प्राप्ति का लोभ दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए पाप है। हे सूर्यवंशी आर्य, आपका कार्य किसी मूर्ख के आचरण से कम नहीं। अतएव हम आपको चांडाल का जीवन व्यतीत करने का शाप देते हैं। वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने कहा। वशिष्ठ कुमारों के यह कहते के साथ ही आकर्षक और सुंदर दिखने वाले राजा अब एक कुरूप व्यक्ति में परिवर्तित हो चुके थे। उनका साफ और उज्जवल चर्म मैल व धामों से भर गया था। राजा अब अपने राज्य में वापस नहीं लौट सकते थे
इसलिए वह वन में ही रहने लगे। चांडाल के रूप में वह शवों का संस्कार करते और इस काम से मिलने वाले धन से अपना जीवन बिताते। एक बार राज्य सूखे की आपदा से ग्रस्त हो गया और कई लोग राज्य से पलायन करने लगे। ऐसे में सत्यव्रत के निकट एक ब्राह्मण की पत्नी आई, जो भूख से बचने के हेतु अपने बेटे को भी बेचने के लिए प्रस्तुत थी। सत्यव्रत ने उन पर दया करते हुए दोनों को आश्रय दिया। क्योंकि अकाल से ग्रस्त राज्य में आहार मिलना कठिन था, इसलिए सत्यव्रत ने भोजन हेतु ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय का हरण कर लिया। कुछ दिनों के उपरांत जब ब्राह्मण लंबे समय की तपस्या के बाद अपने राज्य में लौटते हैं, स्वयं की पत्नी और पुत्र को सत्यव्रत द्वारा आश्रित पाते हैं। जब ब्राह्मण को यह ज्ञात होता है कि सत्यव्रत ने उनके परिवार को क्या भोजन कराया है, तो वह क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। हे दुष्ट, तूने 3 महापाप किए हैं। प्रथम, तूने एक पशु को मार दिया है। द्वितीय, तूने ब्राह्मण के परिवार को मांस खिलाया, और अंतिम, तूने स्वयं भी उस मांस का भक्षण किया। चूंकि तूने यह 3 पाप किए, आज से तू सत्यव्रत त्रिशांकु के नाम से जाना जाएगा। सत्यव्रत को उसके कर्म का फल बताते हुए ब्राह्मण कहने लगे। भारी हृदय के साथ त्रिशांकु ने अब ऋषि विश्वामित्र से मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की प्रतिद्वंद्विता का ज्ञान था। ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशांकु की व्यथा सुनी और अनुष्ठान में उनकी सहायता करने हेतु सहमत हुए। ऋषि विश्वामित्र ने अब कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया और त्रिशांकु के लिए यज्ञ का संचालन करने लगे। वेदों के अनुसार यज्ञ को सफल बनाने हेतु सभी देवताओं को अनुष्ठान के दौरान चढ़ाए गए नैवेद्य को स्वीकार करना चाहिए। चूंकि सभी देवता स्वर्ग में प्रवेश करने वाले एक नश्वर शरीर के विरुद्ध थे, इसलिए किसी ने भी नैवेद्य ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार यज्ञ सफल नहीं हो सका और इससे ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। देवताओं के द्वारा नैवेद्य ग्रहण न किए जाने से विश्वामित्र के अहंकार को गंभीर आघात लगा। विश्वामित्र अब अपनी जिद पर अड़ चुके थे और किसी भी रूप में त्रिशांकु को स्वर्ग पहुंचाने की उन्होंने ठान ली। यदि देवताओं को प्रसन्न करके नहीं तो मेरे तपोबल के द्वारा ही सही, त्रिशांकु अवश्य स्वर्ग को प्राप्त करेगा। मन ही मन यह कहते हुए ऋषि विश्वामित्र ने पानी से भरा एक यज्ञ श्रिव लकड़ी का चम्मच लिया और अपनी तपस्या की शक्ति से वह त्रिशांकु को आकाश में ऊपर की ओर उठाने लगे। देखते ही देखते कुछ समय पश्चात त्रिशांकु स्वर्गलोक के द्वार तक पहुंच चुके थे। जैसे ही त्रिशांकु स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, उन्हें देवराज इंद्र ने वहां रोक लिया। स्वर्ग नश्वर लोगों की जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हें पृथ्वी पर गिरने की आज्ञा देता हूँ। इंद्र के ऐसे कहते के साथ ही त्रिशांकु पृथ्वी पर नीचे गिरना शुरू हो गया। त्रिशांकु ने स्वयं की इस अवस्था को देख विश्वामित्र से सहायता की गुहार लगाने लगे। ऋषि ने पुनः अपनी शक्ति से स्वर्गलोक से उल्टे गिर रहे त्रिशांकु को अधर में ही रोक दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने त्रिशांकु के लिए एक अलग से ब्रह्मांड का निर्माण किया। मेरे ब्रह्मांड को इंद्र के बिना रहने दिया जाए, इंद्र के कार्य से क्रोधित ऋषि ने कहा। विश्वामित्र के इस कार्य ने देवताओं को अचंभित कर दिया और वे ऋषि विश्वामित्र से मिलने आए और उन्हें इसे रोकने के लिए कहा। हे मुनिवर, किसी मनुष्य का नश्वर रूप सांसारिक आवश्यकताओं से रहित नहीं है, जबकि स्वर्ग में किसी भी तरह के इंद्रिय सुख के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान विष्णु ने यह कहकर विश्वामित्र को उनके द्वारा किए गए अनौतिक आचरण को समझाया। हे नाथ, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है, परंतु मैंने त्रिशांकु को वचन दिया है और अपने संकल्प को तोड़ना किसी सत्यवादी वेदज्ञ के लिए असंभव है। हे पालनहार, कृपया मुझे बताएं कि मैं सृष्टि के नियमों का अनुपालन करते हुए अपने शब्दों को कैसे रख सकता हूँ। भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के पश्चात देवताओं ने विश्वामित्र के कार्य को स्वीकृति दे दी, परंतु एक आधे नियम के साथ। निश्चय यह हुआ कि त्रिशांकु को स्वयं का ब्रह्मांड दे दिया जाएगा, परंतु वह उसी उल्टी स्थिति में रहेगा जैसा वह अभी है। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत अब विश्वामित्र को स्वयं की भूल का पूर्णतः आभास हो चुका था।
वह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से श्रेष्ठ हैं। केवल इसी मिथ्य अहम को परिपुष्ट करने हेतु वे त्रिशांकु के लिए अपने सारे तपोबल का क्षय कर चुके थे। कहा जाता है आज भी त्रिशांकु अधर में अपने स्वर्ग में उल्टा लटक रहे हैं। आज भी त्रिशांकु का नाम आधे में अटक जाने के लिए एक मुहावरा बना हुआ है।